ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो दोस्तों की हालचाल। तो हमने पिछली क्लास में देखा था सर्वनाम और उनके भेदों को। हमने पिछली क्लास तक सर्वनाम के 4 भेद पढ़ लिए थे, जिसमें था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निजवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ 5वां और 6वां 2 भेद रह गए हैं, उसका हमें करना है रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर 5वां भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद पढ़ने को तैयार है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था, नहीं इसके लिए नहीं, मैंने बताया था कि रिवीजन करके आना, ताकि जो अगली क्लास मतलब जो ये वाली क्लास होगी इसमें हम प्रैक्टिस और रिवीजन आदि कर सकें। तो इसके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपको पिछली 2 क्लासेस अच्छे से समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 5वां भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम शुरू करते हैं इस भेद के बारे में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से पता लगा कि ये अनिश्चय है, मतलब इस बात में इसके लिए ये कोई चीजें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संज्ञा फिक्स नहीं होगी। यही तो होगा, संज्ञा की तो बातें होंगी, संज्ञा यहाँ पर फिक्स नहीं होंगी, कोई निश्चित नहीं होगी कि यही वो संज्ञा होगी। तो लिखा गया है अनिश्चित संज्ञा। संज्ञा बोले तो वस्तु या व्यक्ति। अनिश्चित संज्ञा का बोध कराने वाला सर्वनाम कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम का पक्का नहीं पता होगा कि यही वो सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जहाँ किसी निश्चित संज्ञा का बोध ना होता हो, तो ये ऐसा सर्वनाम है जहाँ पर किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता, अनिश्चित संज्ञा होगी, निश्चित नहीं पता कि ये वही सर्वनाम है, ये वही संज्ञा है, उस प्रकार से, ठीक है। इनके लिए शब्द तैयार होंगे तुम्हारे। तो होगा जैसे कोई, कुछ, किसी, कोई न कोई, चाहिए, प्यार करने वाला, कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई कोई, कुछ कुछ। और क्या बन सकता है, थोड़ा कोशिश करें बताने की, समझने की, याद दिलाने की। और कुछ जैसे 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 हर कोई, सब कोई, सब कुछ। और कोई बनेगा, बने तो ठीक है, बता देना, नहीं तो जो है काम चला लेना। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझानी है, समझ लेना उस चीज़ को। यहाँ पर शब्द लिखा है कोई, किसी, और शब्द लिखा है कुछ। इसमें समझने को ये है कि ये होगा प्राणीवाचक, ये होगा अप्राणीवाचक। ये समझने को है, मतलब कोई शब्द लिखा मिल जाए, किसी शब्द लिखा मिल जाए, समझ जाना कि यहाँ पर किसी इंसान की बात की जा रही है। अगर कुछ शब्द लिखा मिल जाए तो यहाँ कोई इंसान नहीं है, कोई वस्तु है, ठीक है। प्राणीवाचक में इतना समझते ही हो ना कि प्राणीवाचक है तो कम से कम इंसान तो होगा, और अप्राणीवाचक है तो कम से कम वस्तु तो होगी। वस्तु या कोई भी संज्ञा होगी ऐसी जिसमें प्राण या जान नहीं होगी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमको
अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमको इस बात का बोध कराता है कि जिस संज्ञा की बात की जा रही है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जिसका हमें अता पता कुछ है नहीं। ऐसे इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की संज्ञा, इस प्रकार सर्वनाम को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जब इनके उदाहरण की बात की जाएगी ना, तो उदाहरण में कैसे देखेंगे? कोई बाहर खड़ा है, किसी ने मुझे बुलाया, कोई ना कोई तो होगा ना इस दुनिया में, कोई ना कोई तो होगा ना इस दुनिया में। जो ईमानदार दरोगा होगा। हम्म। कुछ बातें बताई नहीं जाती, खुद ही समझ लेना चाहिए। कुछ चीजें बाजार में नहीं बिकती, जैसे बुद्धि, ईमानदारी, भरोसा, प्रेम, प्यार। कुछ चीजें बाजार में नहीं बिकती। क्या किसी के पास क्या किसी के पास क्या किसी के पास हिंदी के अच्छे शिक्षक का सुझाव है? मतलब ये पूछने जा रहा है कि जो हिंदी अच्छी पढ़ाते हो ऐसे कोई शिक्षक हैं तो बोल देना हम हैं युवा पीढ़ी क्लासेस से अच्छे शिक्षक हिंदी के लिए। मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे, हमारे जैसा कोई नहीं है। अच्छे मतलब आपको सिखा तो देंगे ही परीक्षा के जितना, इस प्रकार से अच्छे हिंदी के अच्छे शिक्षक का सुझाव है। हम्म। आजकल हर कोई भ्रष्टाचारी में लिप्त है। हम्म। हर कोई, सब कुछ, सब कुछ पढ़कर भी अच्छे अंक क्यों नहीं है? क्यों नहीं आते हैं मतलब सब कुछ पढ़कर भी अच्छे अंक क्यों नहीं आते हैं? दिख रहा है ना साफ साफ, अच्छे अंक क्यों नहीं आते हैं। ठीक है भाई, दिख तो साफ ही रहा है। और देखो,
सब कोई, अपने आप में व्यस्त। और कुछ बचा है? कोई ना कोई, कुछ, किसी, कोई। और कुछ बचा है क्या? कुछ ना कुछ, कोई कोई। कोई कोई नहीं तैर पाता है। हम्म। इस प्रकार से हो गया भाई, अब आगे समझ लेना। ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बस आपको परीक्षा में बैठ के अगर इस सर्वनाम से संबंधित कोई क्वेश्चन करने हैं तो यही करने हैं कि ये कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, अंडरलाइन करके देंगे, या फिर ये देंगे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ऐसे देंगे। तो इनको कंटेस्ट कर लो, 6 सर्वनाम इस प्रकार से हैं, ऐसे से हो सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आखिरी सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, उसके बाद कहेंगे रिवीजन फटाफट वाला। मैंने सुन लिया। हाँ भाई, अपना आखिरी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे बढ़िया सस्ता सुकुमार प्रश्नवाचक। इसमें लिखा गया है कि वे सर्वनाम जो प्रश्नों का बोध लगाते हैं, तो ऐसे सर्वनामों को यहाँ पढ़ा जाएगा जिनसे हमें पता लगता है कि ये प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी संज्ञा से हो, उस सर्वनाम को बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पूछना बनता है किसी का। पूछना बनता है तो क्या करें हम, संता है या बनता है। तो यहाँ मिलेगा आपको जैसे क्या, और क्या से बन जाएगा किस, और मिलेगा कौन, कौन से बन जाएगा किसने, किसको, किसका, किसकी, किसके, और जो बनेंगे सो बनते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। जितने बन सके उतने बना लो, लिखते जाओ, बनाते जाओ, लिखते जाओ, बनाते जाओ। सबसे सस्ता यही पड़ता है अपने को सर्वनाम में, सबसे सस्ता, सबसे आसान अगर सर्वनाम पूछा जाए तो सबसे सस्ता सर्वनाम जी पड़ता है। इसमें है ही क्या, कुछ शब्द पता ही है शब्द कैसे कैसे होते हैं, और प्रश्नों को हम पहचानते ही हैं, तो सबसे आसान सबसे सस्ता यही है। अब जैसे उदाहरण देखने हो, आज तुमने क्या खाया, खाया नहीं खाया, वह किस कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक चिन्ह आएगा ये वाला, इसको बोला जाता है प्रश्न वाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, ये चिन्ह आता है यहाँ पर, जब जब प्रश्न पूछा जाएगा तब तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो वाक्य गलत कहलाएगा, जब वाक्य शुद्धि की बात आती है तब। अगला है हम आपके हैं कौन, मूवी है ना, समझ लो। अब वहां भी तो शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे किसने
पढ़ाया। वह किसका छात्र है? तुमने आज मेरी जगह किसको दी है? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको नजर लगे चुप छड़ के एक पल भी जिए। किस किस से बनती है, किस किस से नहीं बनती है? किसके कारण आज आप दरोगा बन पाए हो? इनफ है भाई। ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको बस थोड़ा ध्यान रखना कि इन सभी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी परीक्षा में प्रश्न बनेगा इनसे, तो बस इनको ही बताया जाएगा कि बताओ ये सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। जब नहीं पता होगा तो बात खत्म है, लेकिन पता होना चाहिए ना, ये सिंपल है। सर्वनाम में सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे साधारण सर्वनाम अगर कोई है, ये बच्चू है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके सर्वनाम कोई नहीं है। इस प्रकार से आपका सर्वनाम नाम का अध्याय टॉपिक श्रेणी खत्म, फिनिश कंप्लीट। अब करना क्या है, हमें हमें करना है सर्वनाम का रिवीजन। और क्या करना है, और करना है सर्वनाम की थोड़ी सी छोटी मोटी प्रैक्टिस, जहाँ बस पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम होना चाहिए। उसके बाद में, हाँ बाद में नहीं, पहले ये मैंने आपसे बोला था कि इसको पढ़ने के लिए आपको पिछली दोनों क्लास देख कर आनी है। तो अगर अभी भी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाओ, पॉज करो, और जो क्लास बची हैं दो उनको देख कर आओ। तो आपका जो बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो रिवीजन करने के लिए करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो करते हैं रिवीजन संज्ञा, वो सॉरी संज्ञा नहीं, सर्वनाम के सभी प्रकारों का, उनके भेदों का, और पता नहीं किस किस का, मतलब हर चीज का। करते हैं पहले रिवीजन सर्वनाम का। तो बताओ भाई सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? मूल भेद कितने होते हैं? यौगिक या मिश्रित सर्वनाम कितने होते हैं? मूल भेद तो होते नहीं है, मूल सर्वनाम होते हैं। और क्या बताओगे? चलो पहले इन पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा लिख देना। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। भेद कितने होते हैं? भेद दो भी होते हैं और छह भी होते हैं। छह होते हैं यौगिक,
दो होते हैं मूल। तो मूल सर्वनाम कितने हो गए? अरे भेद दो होते हैं, दो। एक होता है मूल सर्वनाम, एक होता है यौगिक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम होते हैं 11। कौन कौन से? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यौगिक या मिश्रित सर्वनाम कितने होते हैं? तो यौगिक या मिश्रित सर्वनाम कितने होते हैं? वो होते हैं 6। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, छठवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं जो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? अब ये बताओ। तो उत्पत्ति या मूल, बात ये की है, ये 11 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 6 होते हैं, और प्रयोग के आधार पर भी 6 होते हैं। ये हो गए। अब करना क्या है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, अब बता देता हूँ। मतलब रिवीजन से पहले बतानी चाहिए थी, अब बता देता हूँ। ध्यान आ गई है तो, ध्यान आ गई है तो बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनको जब पढ़ा जाता है ना, तो इनका वो बताना है कि इनको किस सर्वनाम के तहत पढ़ा जाता है, वो नाम लिखने हैं। इनको किस सर्वनाम के तहत नाम पढ़ा जाता है। तो या तो ये समझ लो कि मैं भूल गया, मुझे बता देना चाहिए था एक बार और, या फिर ये समझ लो कि आपका रिवीजन चल रहा है तो आप ही बता दो। ठीक है। अब देखो बताना कैसे है। इन दोनों को कहाँ रखेंगे? पुरुषवाचक में। इसको कहाँ रखेंगे? निजवाचक में। यह और वह, इन दोनों को कहाँ रखेंगे? निश्चयवाचक में। जो और सो, इन दोनों को कहाँ रखेंगे? संबंधवाचक में। कोई और कुछ, इन दोनों को कहाँ रखेंगे? अनिश्चयवाचक में। कौन और क्या किस्म रखेंगे? प्रश्नवाचक में। हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। वो 6 के 6 इनसे बनते हैं। इन दोनों से बनेंगे पुरुषवाचक, इससे बनेगा निजवाचक, इससे बनेगा निश्चयवाचक, इन दोनों से संबंधवाचक, इन दोनों से अनिश्चयवाचक, इन दोनों से प्रश्नवाचक। इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम बनते हैं। ये सब के सब मूल सर्वनाम है। अब इन्हीं से बनेंगे यौगिक, और यौगिक के 6 भेद ये होते हैं। तो इन 6 भेदों में इनको रखा जाता है। ठीक है। ये बन गए आपके मूल यौगिक, और हर तरीके से हर प्रकार के सभी प्रकार के सारे के सारे सर्वनाम। अब करना क्या है?
और इसमें क्या होगा, जैसे पूछा जाए रिवीजन के तौर पे अगर लिखा जाए तो देखो 6 वेद हमने ये देख लिए, 6 वेदों के नाम देख लिए, मूल सर्वनाम देख लिए, सभी सर्वनाम के नाम देख लिए, सर्वनाम के भेद देख लिए, सर्वनाम का अर्थ देख लिए, प्रकार देख लिए, और क्या बचा है करने को। लगभग इतना ही सर्वनाम है यार, छोटा सा। चलो ये हो गया तुम्हारा रिवीजन। अब रिवीजन के बाद हमें करनी है क्या, प्रैक्टिस। तो अब आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो बहुत तगड़ी तगड़ी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने वो प्रैक्टिस सबके सब सवाल सही कर दिए प्रैक्टिस के, समझ लेना आप बहुत बेहतरीन हो चुके हो सर्वनाम में। ठीक है, इसीलिए बोला था कि थोड़ा पढ़ के आना पिछली क्लासेस को। हो सकता है यहाँ पे आपको डगमगा जाओ, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, इधर उधर निकल जाए, इसीलिए बड़े ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देख लो भाई, ये करनी थी प्रैक्टिस। यहाँ कुछ सेंटेंस यानी वाक्य लिखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12। 12 ये हैं, कुछ आगे भी चलेंगे आपके, लगभग 25-30 तक हो जाएंगे। तो अब ये समझो कि ये है वाक्य जिनमें आपको पहचानना क्या है, तो सर्वनाम के नाम पहचानने हैं। इसमें कौन सा सर्वनाम है, उस सर्वनाम का नाम बताओ, और कौन सा शब्द इसमें सर्वनाम कहलाएगा वो बताओ। ठीक है, तो पहले कुछ मैं करवाता हूँ, ये 12 के बाद मैं करवाता हूँ, अगली जो लिखेंगे हम अगली स्लाइड में, उसको आप भी करना और हम भी दोनों साथ मिलकर करेंगे। इनको मैं अकेले कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे। पहले समझ लो कि ये लिखा है सेंटेंस, वह गीत गाता है, इसमें सर्वनाम क्या है, वह है। अब जो वह शब्द लिखा है ना, तो हमने वह शब्द को दो प्रकार से पढ़ा था। एक तो पुरुषवाचक में पढ़ा था और एक निश्चयवाचक में पढ़ा था। तो पुरुष में हमने प्राणियों के लिए पढ़ा था कि प्राणी होंगे तो पुरुषवाचक होगा, और अगर प्राणी नहीं होंगे तो निश्चयवाचक होगा, ये तो देखा था। तो बस अब इस हिसाब से देखना है, ये जो गीत गाता है, गीत गाने का काम कौन करेगा, प्राणी करेगा या जो अप्राणी है, जो निर्जीव है, वह करेगा, वस्तु करेगी क्या। पर अगर जैसे ऐसे भी सही में नहीं है, उदाहरण के तौर पे इंसान और उदाहरण के तौर पे वस्तु। अब ये देखना है कि जो गीत गाने का काम कर रहा है वो कौन करेगा, कोई इंसान करेगा या कोई वस्तु करेगी। ऑब्वियसली साधारण सी बात है कि भाई इंसान ही करेगा। अब जब इंसान करेगा तो इस इंसान के लिए ये सर्वनाम किस प्रकार के सर्वनाम में आएगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। कौन से वाले सर्वनाम में, पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये कौन से वाले में आएगा, उत्तम में, अन्य में या मध्यम में। तो हम इसको देखेंगे कि ये जो वह शब्द है ना, वह शब्द किसी और व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में ये शब्द को लिखा गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है हमको। तो बोलने वाला श्रोता उत्तम पुरुष, सॉरी बोलने वाला वक्ता उत्तम पुरुष, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष, जो ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है हमारी बातों में, वो अन्य पुरुष वह है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक होने के साथ साथ अन्य पुरुष भी है। अब आता है यह स्कूल जा रही है। अब देखो जाने का काम कौन कर सकता है, कोई वस्तु या प्राणी। तो भाई साहब कोई वस्तु तो कर नहीं सकती, प्राणी करेगा तो प्राणी भी ये किसमें आ जाएगा, पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम होगा ये, पुरुषवाचक में भी कौन सा होगा, तो ये होगा पुरुषवाचक में अन्य, क्योंकि ना तो वो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब ऐसा नहीं कि गूंगी है या बहरी है, गूंगी बहरी से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि हम जिस समय जिसके साथ ये बातें कर रहे हैं उसके अलावा जिसकी बात कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है, तो ना तो वो सुन पाएगी हमारी बातों को, ना कुछ बोल पाएगी हमारी बातों में। इसलिए तू मेरी आंखों में बसता है, तू मेरी टेडिंग टेडिंग आंखों में टुडू टू टुडू बसता है जोरदार बातों में। अब बताओ भाई, अब इसमें ये होगा कि देखो तू लिखा है, तो तू किसी इंसान की बात चल रही है, तो कुल मिला के बात तो पुरुषवाचक की ही है, ऐसा ही है।
फिर लिखा है मेरी। अब तू किसके लिए बोला जाए, तो ये जो तू शब्द है वो किसके लिए है, सुनने वाले के लिए कि बोलने वाले के लिए? तो हम कहते हैं कि तू, तू तो ये सुनने वाले के लिए है, मेरी, मेरी तो ये बोलने वाले के लिए है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के हैं और दोनों ही पुरुषवाचक में आते हैं। अब दोनों में से एक है कैसा, श्रोता यानी मध्यम पुरुष, एक है वक्ता यानी उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के होंगे। अगर तू लिख दिया गया तो मध्यम पुरुष और मेरी लिख दिया गया तो उत्तम पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना है और ऐसे ही लिखना है, पहचानना भी है। मैं तुझे मार डालूंगी, देखो ये मारने का काम कोई इंसान ही करेगा, तो देखो मैं और तुझे दोनों ही पुरुष में आते हैं। मैं तुझे, जो ये मार डालेगी, जो मारने की बात कर रही है वो लड़की है, वो मैं है, तो लड़की को हम क्या कहेंगे, उत्तम। और तुझे को क्या कहेंगे, मध्यम। बोलने और सुनने वाले पर डिपेंड करता है। आप चला जाऊंगी, आप चली जाऊंगी, आप चली जाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है आप चली जाऊंगी, आप चली जाऊंगी, मतलब मैं खुद अपने आप चली जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। तो उस प्रकार से आपके लिए हम लिखेंगे कौन सा, निजवाचक। क्योंकि निजवाचक में हमने पढ़ा था ना, निजवाचक में हमने क्या पढ़ा था, निजवाचक में हमने ये पढ़ा था कि जो सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो खुद के लिए संबोधित करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, खुद का बोध कराते हैं, उस सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है जाने का, और वो बोल रही है खुद ही चली जाऊंगी, खुद ही कर रही है ना वो काम, तो खुद के लिए क्या आएगा, स्वयं के लिए क्या आएगा, लिखने वाले के लिए क्या आएगा, वक्ता के लिए क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये क्या आप चले जाओगे, क्या आप चले जाओगे, ये देखो क्या आप। अब सुनो भाई, क्या, क्या ये यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम कोई भी सर्वनाम का नाम नहीं दे सकते, कोई भी सर्वनाम का नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि भाई हमने अगर जैसे पढ़ा है क्या और कौन, ये दोनों सर्वनाम होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में आए। किसके बदले में, संज्ञा के बदले में आए। अब यहाँ पे लिखा है क्या आप चले जाओगे, तो ये तो सही में आगे कि पूछ रहा है, ये तो सही में आगे इससे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। पहले इसको लिख लेते हैं कि ये पुरुषवाचक में कौन सा होगा, मध्यम वाला होगा। आप पूछ रहे हैं इसलिए ये सुनना है, इसी से पूछा जा रहा है। अब ये जो क्या लिखा है ना क्या, अब इसके बदले में तुम जवाब क्या दोगे, इस क्या के बदले में क्या जवाब दोगे। हमें यहाँ पर क्या और कौन का इस्तेमाल प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसीलिए करते हैं क्योंकि क्या और कौन पूछने पर कोई ना कोई जवाब मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा वो संज्ञा होगा। जैसे कौन है बाहर, तो किसी इंसान की बात होगी तो वो संज्ञा हुआ, कोई भी नाम, रोहित, अजीत, पंकज, कुछ भी, तो वो इंसान की बात होगी तो वो संज्ञा हुआ। या मान लो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम कहोगे खेल रहा हूं, तो खेलना भी तो क्या हो गया, एक वही तो हो गया, क्या बोलते हो उसे। अरे तुम खेलना छोड़ो, फिर कहोगे कि सर जी इसमें खेलना लिखा है तो फिर ये क्रिया है, नाउन कैसे, मतलब संज्ञा कैसे, तो उसे छोड़ो। अब ये पूछा जाए तुम क्या खाते हो, क्या कहोगे कि हम समोसा खाते हैं, यही तो होगा, समोसा खाते हैं। तो उस क्या के बदले में जो जवाब मिला वो एक संज्ञा हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो जिस प्रश्न के बदले में जवाब मिलने पर संज्ञा दिखाई दे, संज्ञा सुनाई दे, संज्ञा लिखाई दे, वही नाम, वही शब्द कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इस वाले प्रश्न के लिए, इस क्या के लिए तुम कोई जवाब ही नहीं दे सकते। क्या आप चले जाओगे, तो तुम हाँ या ना बोलोगे, कोई संज्ञा का नाम, संज्ञा तो नहीं बोलोगे कोई भी, इसलिए ये जो क्या लिखा है ना, ये संज्ञा नहीं होगा, मतलब ये सर्वनाम नहीं होगा। अगर किसी भी शब्द के प्रश्न के बदले में कोई संज्ञा का वर्णन होता है तो फिर वो शब्द कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर संज्ञा का वर्णन नहीं है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, सीधी सी बात ये है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, जब भी ये ऐसा क्या आए, ऐसा वाला क्या आए, ऐसा कोई क्या जिसमें संज्ञा ना मिले जवाब देने पर, वो सर्वनाम नहीं होगा, और संज्ञा मिल जाए तो सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पानी स्वतः, ये देखो ये
स्वतः बह जाएगा। तो स्वतः तो हमने सीधे सीधे साफ साफ लिखा ही था निजवाचक में। इसमें कोई समस्या, कोई शंका होनी नहीं चाहिए, कोई संदेह, कोई डाउट। हमें अपने अपने बिस्तर रखने चाहिए। तो एक तो हमें मिल गया, क्या मिल गया? हमें। दूसरा अपने अपने, तो हमें किस में दिया गया है? पुरुषवाचक में। हमें किस में मिल गया? पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम। पहला तो ये। अब आया अपने अपने। अपने अपने हमने लिखा था किस में? अपना अपनी अपने किस में लिखा था? अपने आप किस में लिखा था? निजवाचक में। तो यहाँ पर दो प्रकार के सर्वनाम है, निजवाचक भी है, पुरुषवाचक भी है। यह गाय है, वह घोड़ा है, यह विलायती चूहा है, वह पूजा है। अब बताओ, ये देखो, यह गाय गाय है, इशारा कर दिया, इशारा करने के लिए निश्चयवाचक, पास में है इसीलिए। इशारा करने के लिए निश्चयवाचक, वह घोड़ा है, दूर है इसीलिए। यह विलायती चूहा है, तो पास में है, इशारा या संकेत हो गया, तो निश्चयवाचक हो गया। वह पूजा है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पुरुषवाचक, क्योंकि किसी लड़की की बात की जा रही है। पुरुषवाचक में भी कौन सी वाचक? पुरुषवाचक में भी कौन सी? अन्य पुरुष। एक तो ये प्रकार हो गया कि इस प्रकार से आ सकता है। अब ऑप्शन अगर मान लो ये दोनों ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में फिर आएगा तुम्हारा निश्चयवाचक। हो सकता है कि वो इशारा करके बता रहा हो, मतलब हो सकता है, ये तो बात पक्की है कि इशारा कर रहा है। अब अगर इस लड़की के हिसाब से देखा जाएगा, तो फिर इसको कह देंगे पुरुषवाचक को या अन्य पुरुष को। जब लड़की के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, तो इसको कह देंगे निश्चयवाचक। क्लियर है इतना? इस प्रकार से 12 प्रकार के वाक्य, यानी 12 वाक्य ये हो गए। और आपको ऐसे ही पहचानने हैं। हो सकता है प्रश्न बन जाए, तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ऑप्शन भी इस साइड के आंसर जो ऑप्शन में दिए जाएंगे, ये वाले, ये इस साइड वाले दिए जाएंगे ऑप्शन में, जो सही होगा। इस साइड जो प्रश्न में होगा, ये बनेंगे प्रश्न, ये बनेंगे ऑप्शन या उत्तर। ठीक है? तो इन 12 के 12 प्रकार के या 12 सेंटेंस या वाक्यों को देख लो। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहलाती है प्रैक्टिस। अब इनको 12 को मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ, अब उनको आप लोग देखोगे। ठीक है? कौन हो तुम? देखो भाई, ये आ गए अगले स्लाइड के सेंटेंस। ये कितने देख लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 14। ये 14 है, पिछले हो गए 12, कितने हो गए? 26। अभी और मिलेंगे आपको। अब इसको देखो पहले। यहाँ करना क्या है? वही बात है, पहचानना है और उनके नाम बताने हैं, नाम लिखने हैं। समझ समझ के चलना, लेकिन ऐसा नहीं कि बस देख लिया, हाँ ये वही है, छोड़ो। ऐसे नहीं, समझ के भी चलना है हमें। जैसे पिछली बार एक सेंटेंस था, तो यहाँ कुछ, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कुछ, ये कुछ, ये कई। अब इसमें आ जाओ, इतने इतने में कुछ काम करो, सीधे सीधे दिख जाएगा। ये अनिश्चयवाचक है। हाँ, कोई में दिख रहा है कि ये अनिश्चयवाचक है। कोई आया है ना, तो कोई पता नहीं कौन, इसलिए अनिश्चय। कुछ काम करो, कुछ भी कर लो, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ भी कर लो, तो अनिश्चय। दरवाजे में कोई खड़ा है, कोई खड़ा है ना, पता नहीं है ना कौन खड़ा है, तो अनिश्चय। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। कुछ दे दो, कुछ तो दे दो यार, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ दे दो। पता ही नहीं है तो क्या होगा, इसलिए निश्चित होगा ही नहीं, तो ये कैसा होगा? अनिश्चय होगा। दही में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये भी नहीं पता, इसलिए अनिश्चय है। क्योंकि पता होता तो सीधा सीधा बोला जाता। अनिश्चय। बाहर सड़क पर कई लोग बातें कर रहे हैं। कई लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सोचो, कई किस प्रकार का सर्वनाम हो सकता है? किस प्रकार का सर्वनाम कई हो सकता है? सोचो। कुछ समझ आया क्या? देखो भाई, यह बात है कई,
कई में गिनती नहीं पता ना कितनी, मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक। अब आते हैं इधर, क्या लोगे, क्या लोगे तुम, कौन आया, कौन थे, ये तीन तो हो गए भाई, ये भी पहचाने में आते हैं कि ये प्रश्नवाचक होगा। कौन में भी पहचान में आया कि ये प्रश्नवाचक होगा। अब इनको समझा क्यों नहीं रहा हूं मैं, तो ना समझाने की वजह ये है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैंने आपको शब्द लिखवाए, कोई, कौन, कोई, कौन, कुछ, किसी, क्या, ये सब साफ साफ लिखवाए थे शब्द, तो सेम टू सेम शब्द लिखे ही मिल रहे हैं साफ साफ, तो क्या क्या कर सकते हैं। जब हमको कंफ्यूजन पैदा हो गया ये क्या हो रहा है, तब बात सोचनी पड़ेगी। कौन थे तो प्रश्नवाचक, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क ये लिखा होना चाहिए, यहाँ देखो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। जो परिश्रम कहेगा वह सफल होगा, तो संबंधवाचक, जोड़ रहा है ना दो वाक्यों को, इसलिए संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी बनी, ये भी जोड़ रहा है दो वाक्यों को, संबंध बताया दो के बीच, तो संबंधवाचक। ये मालती है, अब यहाँ देखो ये मालती है, ये अच्छा हो गया, ठीक है, ये मालती है, मालती के बारे में बात की जा रही है, लड़की के बारे में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक कह सकते हैं। ये बताया जाएगा, ये देखो ये जो लड़की खड़ी है ना, ये मालती है, इसको इससे मिलो, तो ये कर गए इशारा करके, ये देखो ये, तो वो हो गया निश्चयवाचक। इशारे संकेत इसी में तो होते हैं। और जब बात आ जाए ये शब्द को लेकर के हाँ भाई ये लड़की के लिए उपयोग हो रहा है, तब फिर ऑप्शन पे डिपेंड करना पड़ता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर समस्या है। और फिर ये भी है कि ऑप्शन में ये भी मिल गया निश्चयवाचक भी, और ऑप्शन में मिल गया पुरुषवाचक भी, तो वहां पर पुरुषवाचक तब माना जाएगा जब उसके थ्रू या उसके सहयोग से कुछ स्पेशल कोई विशेष बात बताई जा रही हो। यहाँ केवल जानकारी है कि ये मालती है, जब उसमें उस पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर कुछ विशेष बात की जाएगी तब हम कहेंगे पुरुषवाचक, ऐसे नहीं फिलहाल कुछ नहीं, ध्यान रखना इसका। ये निश्चय सारा कर रहा है, ये मालती की कार है। अब ये बताओ इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर भी ये लिखा है, यहाँ पर भी ये लिखा है, यहाँ पर भी ये लिखा है, ये मालती की कार है, ये मालती है, ये मालती की कार है, ये मालती है, ये मालती की कार है, तो इस कार को बता रहे हैं कि नहीं, क्या बता रहे हैं। एक तो हम कह सकते हैं निश्चित हो रहा है, ये इशारा करेंगे ये कार है किसकी, मालती की। अब किसकी जब पूछ लोगे ना तब बनेगा संबंध, क्योंकि मालती का उस कार से कोई संबंध है, इसलिए संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, अब ऑप्शन पे डिपेंड रहता है कि ये निश्चयवाचक कहलाएगा या संबंधवाचक कहलाएगा। सेम बात यहाँ नीचे लिखी है, का दिया पर दादी कर दिया, इसलिए दोनों ही बातें हो सकती हैं। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ऑप्शन जैसा आ जाए वैसा कर देना, कोई समस्या थोड़ी है, कुछ गलती नहीं होगी, बोनस ही मिलेगा गलती होगी तो। ये मालती की कार है, तो मालती का इस कार से कोई संबंध बताया जा रहा है कि नहीं, कि हाँ ये कार इसकी है तो इसका संबंध हुआ कि नहीं। ये दादी है तो दादी इसकी है, किसकी है, मालती की, तो इसका संबंध हुआ कि नहीं दादी से, तो संबंध भी तो बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दादी की तरफ, तो ये निश्चयवाचक भी हो सकता है, कार की तरफ इशारा कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये भी निश्चयवाचक हो सकता है, तो दोनों ही बातें हो सकती है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आपको पहचाने में आना चाहिए, और फिर डिपेंड करता है ऑप्शन पर। तो ज्यादा घबराना नहीं, भड़बड़ाना नहीं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहचान लिए, समय में आ गए, आगे बढ़े, अगली स्लाइड पे देखें, इसको मिटाते हैं। हम बने, अच्छा तो हम बने तुम बने दूजे के लिए ये गाना था, पुराना गाना है, अच्छा गाना है, बहुत बहुत ही पसंद है हमका। तो हम बात कर रहे थे इन कुछ वाक्यों की जहां पर हमको सर्वनाम नाम की चिड़िया को पकड़कर पहचान के बताना है कि ये क्या नाम होगा इसका। तो हमने यहाँ पर 3 लिखे हैं वाक्य, उसके बाद लिखा है एक गाना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए,
तुमने न जाने कितने सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ भाई, कुछ कुछ होता है। ये बात है। तो अब बात बात इतनी सी है कि इनको पहचानो। देखो जितनी जितना उतनी उतना लिखवाया था, किसमें लिखवाया था बताओ? जैसा जैसी जैसे वैसा वैसी वैसे लिखवाया था। किसमें लिखवाया था बताओ? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, लिखवाए थे ना? बताओ किसमें लिखवाए थे? यहाँ पहचानो। देखो, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने कितने सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। ये आ गए भाई। भाई गानों में, भजनों में, बातों में हर जगह सर्वनाम मिलेगा ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब देखो, जितना जितनी उतना उतनी किसमें करवाए थे बताओ? जैसा जैसी वैसा वैसी। तो हमने ये जितना इतनी उतना उतनी संबंधवाचक में पढ़े थे, तो ये वाले कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ संबंध स्थापित किए जाते हैं, ये भी संबंधवाचक। यहाँ भी संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसा वैसा जितना उतना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो ये, इसको हम कहेंगे उत्तम, इसको कहेंगे मध्यम, और इसको कहेंगे अन्य, और ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक। क्लियर? अब इसको फटाफट बताओ। 1 मिनट का समय है आपके पास, बहुत बेहतरीन वाला। बताइए इस गाने में कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? हाँ भाई, हो गया 1 मिनट। देखें बढ़े आगे। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। देखो, तुम शब्द से लग रहा है ना कि किसी के आने जाने की बात हो रही है, इससे आए। अब आने जाने के लिए कौन आएगा जाएगा? इंसान ही आएगा जाएगा, प्राणी। तो प्राणी को किसमें गिना जाएगा? पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष कहलाएगा? ये तुम, तो कहलाएगा मध्यम। सही है गलत है? अगला देखो, फिर से तुमने आ गया, तो वही बात है, सेम टू सेम। पुरुषवाचक, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। मेरा, देखो मेरा आ गया, ये भी पुरुषवाचक है। किसी इंसान के लिए तो होगा भाई साहब। कौन सा पुरुष होगा इसमें? उत्तम पुरुष। क्लियर? सही चल रहा है ना? क्या करूं? खाओ पियो नाचो गाओ सो बैठो उठो जागो, ये सभी तो होगा। कोई ना कोई नाउन के तो नाम लोगे, संज्ञा के बारे में ही तो कहोगे। तो इसके क्या लिखेंगे फिर? इसको लिखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ कुछ याद आया अनिश्चय में? पता ही नहीं है क्या होता है, बस ये बता कि कुछ होता है। तो जब पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो फिर क्या होगा? अनिश्चित होगा। अनिश्चित होगा तो अनिश्चय वाचक में आ जाएगा। हो गया क्लियर? इस प्रकार से हम तैयारी को और अच्छी और बेहतरीन कर सकते हैं। अब इसके बाद होगा क्या कि ये करवा दिए मैंने सभी प्रकार से अपने तरीके से, जितना हो सकता था उतना अच्छे से सर्वनाम टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के पढ़ा दिया। छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस हो। छोटा सा टॉपिक था, समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया है और मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम समझ तो चुके ही सर्वनाम नाम के अध्याय नंबर 3 को, है ना? अब हमारा काम क्या रहेगा? अब इसके बाद मैं भेजूंगा, मतलब वीडियो अपलोड करूंगा किसकी? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जो प्रश्न पिछली किसी परीक्षाओं में आ चुके हैं
उन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और प्रैक्टिस वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आपको बस करना क्या है, उस क्लास पे जाकर प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है चीज़ों को, समझनी है चीज़ों को, और जो जो आंसर आपको आते जाते हैं तुरंत कमेंट में कट 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 आंसर देते जाओ, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। लेकिन वहाँ पे काम क्या आएगा, मैं तो वही डिटेल में समझाऊंगा कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करवानी है, ना कि हमको एग्जाम फोड़ना है, ना कि मॉक टेस्ट लगाना है। सो जैसे ही आओ, क्लास खोलो, आंसर टिक करो, निकल जाओ, आंसर टिक करो, अगला आंसर टिक करो, अगला। हमें मॉक टेस्ट तो देना नहीं है, कोई टेस्ट तो देना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस समझ समझ की होती है चीज़ों की, कि अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस होगी तो अच्छी तरीके से होगी, सब चीज़ें समझ समझ के, हर एक ऑप्शन को देख देख के, सोच के, समझ के, और क्यों नहीं से। ठीक है, तो अब करेंगे हम प्रैक्टिस। उसमें भी आपके पिछले क्वेश्चंस होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए टॉपिक भी क्लियर होते चलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस होती चलेगी, तो आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। ठीक है, और जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। फिर हमें करवानी है एग्जाम की प्रैक्टिस, जहाँ मिक्स क्वेश्चन होंगे। अभी तो ये टॉपिक वाइज चलेंगे, भाई टॉपिक वाइज ये है, और क्वेश्चन की ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत संख्या, अच्छी संख्या आती है। या संज्ञा के आपने देखे होंगे, संज्ञा के लगभग 185 200 के लगभग क्वेश्चन करवा दिए, है ना। ये एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, लगभग 200 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम किसके, सर्वनाम के टॉपिक वाइज। इसके भी ऐसी खूब अच्छी संख्या प्रश्न लेंगे और उनको टैकल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, फोड़ेंगे और एग्जाम को तोड़ेंगे। समझ गए बातों को। तो मिलना अगली क्लास में, और इंतजार करना बहुत ज़्यादा बेसब्री से, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी चल रही है इस समय, हर चीज़ समझा के डिटेल में। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाओ निकल जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ निकल जाओ, वैसा कुछ तो है ही नहीं। आप तो भरोसा रखो युवा पीढ़ी क्लासेस पे, ये युवाओं के लिए बनाई गई क्लास है, युवा पीढ़ी क्लासेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके मनपसंद वीडियो के साथ। तब तक सबको वीडियो बांट देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती हैं तो डेली के डेली हर एक वीडियो को लाइक करते जाएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें विश्वास होता है खुद पर कि हाँ हम कुछ सही और कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे वीडियो में कमेंट मिलते हैं अच्छे अच्छे, और सपोर्ट मिलता है शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तो वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है कि हाँ स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके लिए कुछ और बेहतरीन करना है, कुछ एक्सीलेंट करना है, क्योंकि युवा पीढ़ी क्लासेस हमेशा से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस है। तो कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा कहेंगे, और इस बार रैंक भी अपने युवा पीढ़ी क्लासेस से लेकर आएंगे। भरोसा रखें, साथ बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो बांटते रहें, उड़ाते रहें, बांटते रहें, बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।